हेलो इकोनॉमिस्ट्स। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हिक्सियन एंड स्लश की सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है और हिक्सियन एंड स्लश की डिमांड कर्व हम कैसे डिराइव करते हैं इंडिफरेंस कर्व से। ठीक, तो ये लेक्चर 7 है। पूरी वीडियो सीरीज आपको टीचमेंट क्लासरूम में मिलेंगी, जिसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वहाँ से आप टीचमेंट क्लासरूम ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन भी पूछा गया था 2012 में, सेपरेट इनकम इफेक्ट फ्रॉम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट for a price change using Hicks method and Slutsky method। तो सब्स्टिट्यूशन प्राइस इफेक्ट को सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट में बाइफरकेट करने का दो मेथड है। पिछले वीडियो में हमने हिक्स का देखा था और मार्शल और हिक्स को देखा था, और उसमें हमने हिक्स का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट देखा था कि हिक्स मेथड का यूज करके कैसे करते हैं। तो इसमें हम हिक्स के मेथड को तो थोड़ा सा देखेंगे ही, लेकिन स्लस्की के मेथड को भी देखेंगे और उसके साथ कंपेयर करेंगे। हेंस एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द टू कंपनसेटेड डिमांड कर्व। तो दोनों कंपनसेटेड डिमांड कर्व भी होते हैं, हिक्स मेथड से भी जो हम डिमांड कर्व डिराइव करते हैं या स्लस्की मेथड से, लेकिन उनमें कुछ डिफरेंस होता है, तो उसे भी हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, जो कि हमने हिक्स में देखा था, इसको मैं एक बार रिवाइज कर लेता हूँ कि ये ओरिजिनल आपका ऑप्टिमम पॉइंट है, ये ओरिजिनल बजट लाइन है और ये ओरिजिनल इंडिफरेंस कर्व है। यहाँ पर मिलते हैं और कंज्यूमर जो है, यहाँ मान लीजिए कोई x1 क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी x कंज्यूम करता है। ठीक, उसके बाद जब x1 की प्राइस घट जाती है तो वो यहाँ पर कंज्यूम करता है। यानी प्राइस घट जाती है तो क्या होता है, x1 की प्राइस घटी है, यानी कि अब वो पहले इतना खरीद सकता था पूरे इनकम का यूज करके, अब वो इतना परचेज कर सकता है। तो और जब वो इतना खरीद सकता था तो वो एक्चुअली इतना कंज्यूम करता था, और अब वो इतना खरीद सकता है तो ऑब्वियस सी बात है कि पहले से तो ज़्यादा ही कंज्यूम करेगा। यानी कि यहाँ पर वो इक्विलिब्रियम पे आएगा, यहाँ से यहाँ पर। यहाँ मान लीजिए ये x2 है, तो ये x2 पर इक्विलिब्रियम में आ गया। लेकिन हमें ये जो पूरा इफेक्ट दिख रहा है आपको यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा प्राइस चेंज का इफेक्ट है कि प्राइस चेंज करने के कारण क्या अफेक्ट हुआ है डिमांड में। यानी एक्स पहले इतना डिमांड होता था, अब इतना हो गया है। इस प्राइस इफेक्ट को हम दो भागों में बांटते हैं, एक इनकम इफेक्ट और एक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, जो कि हम पहले देख चुके हैं। जैसे प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट। ठीक, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हिक्स के मेथड में हम इस बजट लाइन की, जो दूसरा बजट लाइन हमारा बना, उसके पैरेलल एक लाइन खींचते हैं और पुराने इंडिफरेंस कर्व पे जाते हैं और इसको इतना दूर तक ले जाते हैं कि वो पुराने इंडिफरेंस कर्व से टेंजेंट हो जाए। तो यहाँ पे ये टेंजेंट होगा इससे पैरेलल, तो ये पॉइंट बताएगा कि अब कंज्यूमर x2 यूनिट कंज्यूम करता है अगर हम कंज्यूमर के यूटिलिटी को कांस्टेंट रख दें। अगर हम कंज्यूमर की यूटिलिटी को नहीं बढ़ने दें और हम बोले कि आई विल नॉट लेट यू बेटर ऑफ, हम तुम्हें इतना ही इनकम देंगे जितना में तुम पहले इंडिफरेंस कर पे पहुंच जाओ, तो क्या होगा, ये इसी इंडिफरेंस कर पे वो रहेगा कहीं, तो इस यहाँ पे वो आएगा। और वो कैसे ड्रॉ करना है, ये लाइन हमें कैसे पता चलेगा, इसके पैरेलल हम खींचेंगे, क्योंकि जो रेशियो इस लाइन पर होगा वही रेशियो इस लाइन पर भी होगा इन दोनों गुड्स के प्राइस का। ठीक, तो ये पैरेलल होना स्वाभाविक सी बात है। तो इस तरह से यहाँ जो टेंजेंट होगा ये लाइन, वहीं पे सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट का डिवीजन होगा। यानी कि अगर कंज्यूमर्स की यूटिलिटी कांस्टेंट कर दी जाती है तो प्राइस कम होने के कारण कंज्यूमर x1 से x2 यूनिट पर चला जाएगा, यानी x जो कमोडिटी है उसकी ज़्यादा यूनिट कंज्यूम करेगा अगर उसकी रियल प्राइस चेंज होता है। तो यानी कि यहाँ जो x2 यूनिट है, सॉरी यहाँ y लिखना चाहिए था, यहाँ y मान लीजिए, यहाँ जो y कमोडिटी है, तो y कमोडिटी अब वो क्या करेगा, पहले वो इतना करता था, अब वो कम कर देगा, यानी कि सब्स्टिट्यूट कर रहा है y को x से। ठीक, यानी x वो ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है y के जगह पे। ठीक, तो ये जो इफेक्ट आपको इतना दिख रहा है, ये क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहलाया। और बाकी जो इफेक्ट आपको दिख रहा है कि कंज्यूमर यहाँ से यहाँ तक जो गया, ये इनकम इफेक्ट कहलाएगा कि कंज्यूमर का प्राइस घटने का मतलब ये भी है कि कंज्यूमर का रियल इनकम भी इंक्रीज हुआ है।
प्राइस घटने का मतलब क्या है कि रियल इनकम इंक्रीज हुआ है, तो इसलिए कंज्यूमर क्या कराएगा, इनकम इफेक्ट के कारण, इनकम बढ़ने के कारण इतना और वो कंजम्पशन बढ़ाएगा। तो ये हमने हिक्सियन मेथड में देखा। ये कौन सा मेथड है, हिक्सियन मेथड है। इसको हमने फिर से रिवाइज कर लिया क्योंकि ये जरूरी भी है आपको जानना। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये पूरा इतना जो है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, यहाँ लिखा हुआ है, और ये इतना जो है इनकम इफेक्ट है। अब देखते हैं कि स्लस्की मेथड में क्या होता है। ठीक, अब स्लस्की मेथड में क्या होता है कि ये देखिए कि ये ओरिजिनल बजट लाइन है, ये ओरिजिनल इंडिफरेंस कर्व है, और यहाँ पर आप ऑप्टिमम क्वांटिटी कंज्यूम करें। अभी आप इसे इग्नोर कीजिए, ये बजट लाइन को इग्नोर कीजिए। तो ये आपके ऑप्टिमम पॉइंट है। यहाँ पर आप x1 कंज्यूम कर रहे हैं कमोडिटी, और इसे मैं y मानता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। इसे आप अभी y मान के चलिए। ठीक, तो ये आप x1 कंज्यूम कर रहे हैं और यहाँ y1 कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक, तो अब क्या होगा कि अब अगर आपका प्राइस घट जाता है तो फिर आप यहाँ से यहाँ पर कहीं जाकर आपका और इधर जाएगा थोड़ा, ये और इधर इस तरह जाके कहीं टच करेगा, और आपका कंजम्पशन क्या होगा, यहाँ पर होगा, क्योंकि y भी तो आप कंज्यूम करेंगे, सारा इनकम x में नहीं लगाएंगे। x का प्राइस घटा है, x आप ज़्यादा खरीद सकते हैं, y का नहीं घटा है, y अभी भी आप उतना ही खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ आपका इनकम जाएगा, यानी x2 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हिक्सन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को देखने के लिए हम फिर से वही करते हैं कि एक पैरेलल लाइन खींचते हैं, लेकिन हम पैरेलल लाइन वहाँ तक खींचते हैं ताकि कंज्यूमर पहले जो बंडल परचेज कर सकता था फिर से वो बंडल परचेज करे, यानी कि ये पैरेलल लाइन इस लाइन को क्रॉस करना चाहिए, इस पॉइंट से होते हुए जाना चाहिए। ठीक, तो ये यहाँ पर पॉइंट हो गया। ठीक, तो अब यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं कि अब देखिए जब ये इसका बजट लाइन है कंज्यूमर का, ठीक, तो अब क्या कर सकता है कंज्यूमर, ये एक अब हायर इंडिफरेंस कर पर जा सकता है, क्योंकि अगर ये इसी इंडिफरेंस कर को चूज करता है इस लाइन के रहते हुए, तो वो एक रेशनल बिहेवियर नहीं होगा, क्योंकि इसी इंडिफरेंस कर पर वो एक हायर इंडिफरेंस कर, इसी बजट लाइन पर वो एक हायर इंडिफरेंस कर को भी अचीव कर सकता है। तो वो क्या करेगा, इस हायर इंडिफरेंस कर पे जाएगा और यहाँ पर उसका कंजम्पशन होगा। तो ये जो इफेक्ट दिखा रहा है यहाँ से इतना तक हायर इंडिफरेंस कर पर जाकर, ये स्लस्की के मेथड से इतना ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होगा और इतना इनकम इफेक्ट कहलाएगा। तो आप देख सकते हैं अंतर कि यहाँ पर आने का मतलब है बजट लाइन का कि रियल इनकम हमने कांस्टेंट रखा है, हमने यूटिलिटी कांस्टेंट नहीं रखा है। हमने क्या किया था, हिक्स में यूटिलिटी कांस्टेंट रखा था कि इसी इंडिफरेंस कर पे रहना है कंज्यूमर को, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम रियल इनकम को कांस्टेंट कर रहे हैं, यानी कंज्यूमर को फिर से इतना ही इनकम दे रहे हैं जितना में वो पहले का बंडल खरीद सके। यानी कि पहले मान लीजिए कि उसके पास 10 रुपये थे, गुड वाई का प्राइस कितना था, 1 रुपया था, और गुड एक्स का 2 था, कुछ ऐसा ही मानिए। तो अब वो 5 यूनिट ऑफ गुड वाई खरीद सकता था और 2.5 यूनिट ऑफ गुड एक्स खरीद सकता था। इस तरह वो 10 रुपया खर्च कर सकता था। अब एक्स का प्राइस घट गया है, यानी कि वाई का प्राइस वन ही है, लेकिन एक्स का प्राइस घट के भी 1 हो गया। तो अब ये 5 वाई परचेज कर सकता है और एक्स भी 5 परचेज कर सकता है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम कंज्यूमर से क्या करेंगे, ये जो उसका रियल इनकम इंक्रीज हुआ है जिसके कारण वो 2.5 यूनिट ज़्यादा एक्स खरीद पा रहा है, उससे हम छीन लेंगे, यानी 2.5 रुपीज़ हम उसके पास उससे ले लेंगे, यानी फिर से उसके पास 7.5 रुपीज़ ही रहने देंगे, ताकि वो वाई का 5 यूनिट कंज्यूम करे और एक्स का पहले की तरह 2.5 यूनिट कंज्यूम करे, यानी कि दोबारा उसके हमने उसी पॉइंट पर भेज दिया। लेकिन इस बजट लाइन पे वो हायर इंडिफरेंस कर पे जा सकता है। ठीक, तो ये डिफरेंस है, आप देख सकते हैं कि क्या है स्लस्की और हिक्सन में। पहली बात डिफरेंस तो ये है कि यहाँ पे हिक्सियन अप्रोच में हम यूटिलिटी को कांस्टेंट रखते हैं, यूटिलिटी को कांस्टेंट रखते हैं। ठीक, और जो स्लस्की अप्रोच है उसमें हम रियल इनकम को, यानी कि रियल इनकम जो होता है उसे हम कांस्टेंट रखते हैं, यानी कि हम कंज्यूमर को पहले जितना इनकम है उतना ही रियल इनकम रहते हैं, यानी परचेसिंग पावर पहले की तरह ही रहने देते हैं कंज्यूमर को,
तब देखते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है। तो ये मेन डिफरेंस हो जाता है। और दूसरा डिफरेंस ये है कि स्लस्की हिक्सियन अप्रोच में जो दूसरा पॉइंट होता है वो उसी इंडिफरेंस कर्व पे होता है, जबकि स्लस्की अप्रोच में कंज्यूमर एक हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व पर पहुंच जाता है। ठीक, तो ये मेन डिफरेंस हो गया है स्लस्की और हिक्सियन में। ठीक, तो यहाँ देखिए ये हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व है। और चलिए अब इसके डिमांड कर्व को हम एनालाइज करते हैं। अब देखिए कि ये है हिक्सियन मेथड से जो सेम इंडिफरेंस कर्व पे रहता है और यहाँ आता है। तो हम डिमांड कर्व के लिए क्या करते हैं, यहाँ से हम एक लाइन खींचते हैं और यहाँ तक लाते हैं, और ये जो x है यहाँ भी x1 हम मान लेते हैं कि यहाँ भी कंज्यूमर x1 कंज्यूम कर रहा है और यहाँ भी x1 कंज्यूम कर रहा है क्वांटिटी। ठीक, तो इसकी प्राइस इतनी है। ठीक, इसकी प्राइस कितनी है, इतनी है। ठीक, इतनी प्राइस है, इसको हम इस प्राइस से जोड़ रहे हैं, यानी इस क्वांटिटी को हम इस प्राइस से जोड़ रहे हैं P1। और जब प्राइस घटती है तो वो ज़्यादा x कंज्यूम करता है, यानी प्राइस P2 जाए तो वो ज़्यादा x2 पे आएगा, यानी कि इस पॉइंट पे आएगा। ठीक, ज़्यादा x2 परचेज करेगा, यानी यहाँ पर वो आएगा x2 पर। ठीक, तो इस तरह से जब आप इन दोनों लाइन को खींचिएगा तो ये डिमांड कर्व बन जाएगा। तो ये डिमांड कर्व क्या है, ये डिमांड कर्व फंक्शन है, यानी कि x जो है फंक्शन है px का, और जिसमें py और यूटिलिटी को कांस्टेंट रखा गया है। ठीक, अब यहाँ देखिए कि इसमें भी हम वही करेंगे कि इन दोनों पॉइंट को इसी तरह नीचे ला के जोड़ेंगे। एक पॉइंट यहाँ बनेगा यहीं P1 प्राइस पे, एक पॉइंट P2 प्राइस पे यहाँ बनेगा, और यहाँ भी हम एक डिमांड कर्व खींचेंगे। तो ये जो डिमांड कर्व होगा ये स्लस्की का होगा। इसमें क्या होगा कि Px को हम देख रहे हैं, वेरी कर रहे हैं, और Py को हम कांस्टेंट रख रहे हैं, और रियल इनकम जो है कंज्यूमर का पहले वाला जो इनकम है उसी को हम क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट रख रहे हैं। ठीक, इसे आप I0 करके डिनोट कर सकते हैं, मतलब पहले वाला इनकम बदलने से पहले। ठीक, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये दोनों डिफरेंस है, इसमें यूटिलिटी कांस्टेंट है और इसमें रियल इनकम कांस्टेंट है। तो अंतर क्या पड़ता है कि इसका गैप देखिए और इसका गैप देखिए, ये कम है और ये ज़्यादा है, यानी कि ये जो डिमांड कर्व होगा स्लस्की का वो ज़्यादा क्या होगा, वो फ्लैटर होगा, यानी ज़्यादा फ्लैटर, और ये जो क्या होगा स्टीपर होगा, यानी कि हिक्सियन डिमांड कर्व क्या होगा, स्टीपर होगा, और स्लस्की का क्या होगा, फ्लैटर होगा डिमांड कर्व। ठीक, तो फ्लैटर और स्टीपर होने का मतलब क्या है कि जो इलास्टिसिटी है वो जितना स्टीप होगा इलास्टिसिटी उतनी कम होगी। ठीक, और जितना फ्लैट होगा इलास्टिसिटी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इससे आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हिक्सियन डिमांड कर्व है उसकी इलास्टिसिटी क्या होगी, हिक्सियन डिमांड कर्व की इलास्टिसिटी कम होगी स्लस्की डिमांड कर्व की इलास्टिसिटी से। ठीक, ये स्लस्की का जो डिमांड कर्व है इससे हिग्स की डिमांड कर्व की इलास्टिसिटी कम होगी। और जो आपने मार्शल पढ़ा था, मार्शल में तो पूरा प्राइस इफेक्ट देखा जाता है यहाँ से यहाँ तक, तो जब आप इसका इस तरह ड्रॉ कीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा, यानी कि लाइन कुछ ऐसे चला जाएगा। तो यानी मार्सेलियन की इलास्टिसिटी क्या होगी, मार्सेलियन डिमांड कर्व की और ज़्यादा हो जाएगी। ठीक, तो मार्सेलियन डिमांड कर्व में मैं एम लिख देता हूँ, उसकी ज़्यादा होगी इलास्टिसिटी। तो आपको ये पॉइंट नोट करके रखना है कि सबसे ज़्यादा इलास्टिसिटी जो होती है वो किस में होती है, वो मार्सेलियन डिमांड कर्व की होती है, उससे कम हिक्सियन डिमांड स्लस्की डिमांड कर्व की होती है, और सबसे कम हिक्सियन डिमांड कर्व की इलास्टिसिटी होती है। तो ये पॉइंट आप नोट करके रखें, हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ दिया जाए। तो ये लेक्चर ख़त्म होता है, और जो लोग टीचिंग क्लासरूम अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं कृपया ज्वाइन करें, और टीचिंग क्लासरूम में इनरोल होने का कोई फ़ी नहीं लगता है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आप ज़्यादा समय तक रहते हैं 10-15 दिन तो आपको मंथली फ़ी पे करना पड़ सकता है, जो कि 500 रुपये पर मंथ है। तो आप ज़रूर ज्वाइन करें टीचिंग क्लासरूम, कोई मनी नहीं लगेगा आपको इनरोल करने का। आप देखें, अगर आपको लगे अच्छा है तो आप फ़ी पे कर दें, अदरवाइज आप एग्ज़िट भी कर सकते हैं कभी भी, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई बाधा नहीं है आपको रहें या उसमें, या फिर एग्ज़िट कर जाएं। थैंक यू वीडियो से जुड़ने के लिए।